एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि हमने अपने चैनल का नाम चेंज किया हुआ है और प्रोफाइल फ़ोटो भी चेंज की हुई है, जिसमें हमारी फ़ोटो और हमारे चैनल का KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस नाम लिखा हुआ है। अगर दूसरा कोई हमारी प्रोफाइल फ़ोटो लगा करके, जो हमारी पुरानी प्रोफाइल फ़ोटो थी, वो चैनल हमारा नहीं है, हमारा केवल यही चैनल है, आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो हमारा चैनल है वो करुणा शंकर मिश्रा KSM के नाम से है। बस यही हमारे दो चैनल हैं और मैं अपने चैनल पर केवल पढ़ाई से संबंधित ही वीडियो डाल रहा हूँ और वही आपको मिलेंगी। अगर कोई दूसरा हमारे नाम से बना रहा है या हमारी वीडियो डाल रहा है तो वो हमारा चैनल नहीं है, वो उसका काम है, वो अपना कर रहा है। जो मेरा काम है मैं अपना कर रहा हूँ और जो आपका काम है वो आप करते रहें। आपको जो भी हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भी उसको ग्रहण करने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। आप सपोर्ट करते रहिएगा, मैं आपको एक से एक बेहतर वीडियो ला के दूंगा। और आज का जो हमारा वीडियो है, कल आपको बता चुके हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनके भाग कितने कितने होते हैं। आज उनका गहराई से अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा, अब आज आपको प्रेजेंट टेंस के जो चार भाग होते हैं, तो जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो चार भाग होते हैं उसमें जो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं। तो आप देखिएगा कि हमारा रहा यूट्यूब चैनल KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। इसका जो नाम बदला है आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आप देखिएगा, टॉपिक हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पक्का आपको बनाना सिखा देंगे, बस आप ध्यान से वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले पहचान, हम पहचानेंगे कैसे कि ये वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। इस काल के मतलब जो वाक्य होंगे हिंदी में, इनके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द होंगे, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होंगे। तो देख लीजिएगा, जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, वह पुस्तक पढ़ता है, वे गाना गाते हैं, तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ते हैं, ता है। हमने आपको बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होंगे उनके अंत में क्या होगा? ता है, ती है, ते हैं। यानी कि इन वाक्यों के अंत में दिया गया है, हमें पता चल गया है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। अब हमें क्या पता करना है? अब हमें पता करना है सेंटेंस। सेंटेंस अर्थात वह पुस्तक पढ़ता है, काम हो रहा है, अच्छी सूचना मिल रही है। और कह सकते हैं सूचनात्मक वाक्य हैं। और सूचनात्मक वाक्य जो हैं दो प्रकार के होते हैं, आपको सेंटेंस वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस। तो वह पुस्तक पढ़ता है, वे गाना गाते हैं, तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो। इनकी पहचान क्या होती है? हिंदी में इनकी शुरुआत संज्ञा या सर्वनाम से होती है और अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ होता है। तो आप देखिएगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमें टेंस पता चल गया और पॉजिटिव सेंटेंस पता चल गए। अब अनुवाद के नियम पॉजिटिव सेंटेंस के जो हैं वो काम करेंगे। तो देखिएगा इनको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें इनमें सबसे पहले कर्ता, फिर तो यही पे देख लीजिएगा, सबसे पहले कर्ता अर्थात सब्जेक्ट अर्थात जो कार्य को करता है। तो वह पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कौन पढ़ता है? वह। तो ये हमारा हो गया कर्ता, अर्थात इसको इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले कर्ता अर्थात सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? ही। फिर क्रिया की प्रथम अवस्था, आप देखिएगा तो जिससे पता चले कि हमारा कर्ता कुछ कर रहा है, कुछ करते हुए प्रतीत हो, वही क्रिया होती है। और एक आपको पहचान बता दें, हमेशा टेंस की पहचान के पास में ही जो वर्ड होता है वो क्रिया ही होता है। तो पढ़ना, जब वो पढ़ेगा तभी नाक कान दिमाग मुंह, जिससे कुछ पता चले कि हमारा कर्ता कुछ कर रहा है, वो क्रिया। तो ये आपकी क्रिया हो गई। तो नियम पढ़ते हुए चलना है। सबसे पहले कर्ता अर्थात हमारा कर्ता निपट गया। फिर उसके बाद में क्या है? क्रिया। फिर क्रिया की प्रथम अवस्था, क्रिया की कौन सी अवस्था लगानी है? प्रथम अवस्था लगानी है। और फिर आगे देखिएगा, क्रिया की प्रथम अवस्था यदि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में यस या यस बढ़ाएंगे। अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने एक वचन कर्ता लिख दिया है, जैसे ही, सी। ही का प्रयोग होगा जब कोई पुरुष होगा, सी का प्रयोग जब होगा जब कोई स्त्री, और एक निर्जीव के लिए और नाम किसी का भी हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, कुछ भी हो, जिसमें एक वचन होते हैं। तो देख लीजिएगा, यदि कर्ता एक वचन हो क्रिया में यस या यस बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कर्ता एक वचन था तो हमने यहाँ पे यस बढ़ा दिया।
और एक कर्ता बहुवचन हो क्रिया में एस नहीं बढ़ाएंगे। तो वो दूसरे वाले वाक्य को देखते हैं और फिर कर्म का प्रयोग करेंगे और फिर किसका करेंगे, कर्म अर्थात पुस्तक। यहाँ पे तो कुल मिला के आप देखिएगा नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो आप बुक हो गया, वाक्य बन गया। फिर आप दूसरा देखिएगा, सबसे पहले वाक्य को ध्यान से पढ़ना है आपको। तो वे गाना गाते हैं, वे गाना गाते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है थे और उसके बाद में सेंटेंस पॉजिटिव है क्योंकि सूचना शुभ मिल रही है। फिर आपको नियम पढ़ना है ध्यान से और नियम पढ़ते ही बनाना है। सबसे पहले कर्ता अर्थात गाना कौन गाता है, दे। तो सबसे पहले दे हो गया आपका और फिर क्रिया की प्रथम अवस्था तो गाती सिंह हो गई। उसके बाद में एक कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में एस बढ़ाएंगे और एक कर्ता बहुवचन हो क्रिया में एस नहीं बढ़ाएंगे। और देख लीजिएगा कर्ता हमारा कितने वचन है, बहुवचन है, अर्थात यहाँ पे एस का प्रयोग नहीं करेंगे और फिर कर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देख लीजिएगा आसान। अब उसके बाद में आप देखिएगा ये वाली केवल आप सोच रहे होंगे ये वाली केवल क्यों दी गई है, तो इसका प्रयोग आपको बताते हैं। तो देखिएगा तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो यानी टेंस पता चल गया। वाक्य को ध्यान से पढ़ना है, चाहे जितना बड़ा वाक्य हो आप बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने कहा ना कि हमारे जो देव हैं हनुमान, आप कम नहीं है, आप भी देव हैं, बस आपको पावर आपको अपनी पहचाननी है। तो तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो तो टेंस पता चल गया और तुम मानते हो अर्थात अच्छी सूचना है। तो सबसे पहले कौन मानता है आज्ञा, तुम, अर्थात ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो जो कार्य को करता है, जो मैन होता है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में हमने आपको बताया कि वर्ब हमेशा पहचान के पास में होती है, अर्थात जिससे कुछ पता चले कि हमारा कर्ता जो है वो कुछ कर रहा है। तो आज्ञा मानना की ओबे हो गई, नंबर 1 इसकी हो गई, नंबर 2 इसकी हो गई। और किसकी आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता की। तो आप देख लीजिएगा सब्जेक्ट में अगर यहाँ पे यू होता है तो पॉजिटिव में योर का प्रयोग होता है, अर्थात अपने की अंग्रेजी जो है वो क्या लगती है, योर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा योर पेरेंट्स। शायद आप अगर ध्यान से वीडियो देखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, आप बनाना सीखेंगे। और फिर भी अगर आपको दिक्कत रहती है तो आप हमें बताइएगा, बिल्कुल आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और बेहतर तरीका लेकर के आएंगे। और शायद हमें नहीं लग रहा आप इसको ध्यान से जब पढ़ेंगे तो दोबारा आपको पढ़ने या वीडियो अगर आपको दिक्कत होती है तो दोबारा आप देखिएगा, आप बिल्कुल बनाना सीख जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और ध्यान से आप हमारी बात सुनिएगा। हमारे चैनल का नाम चेंज हो चुका है KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, और जो हमारा दूसरा सेकंड चैनल है करुणाशंकर मिश्रा KSM, हमारे केवल यही 2 चैनल हैं। उस पर केवल हम शॉर्ट वीडियो इंट्रो वगैरह डालते हैं या आपको जो भी वीडियो डालेंगे अपने से संबंधित ही डालेंगे। और हमारे केवल यही 2 चैनल हैं और हमारा तीसरा कोई चैनल नहीं है। अगर किसी चैनल पे वीडियो आ रही है तो वो हमारा चैनल नहीं है, वो केवल और केवल हमारी कॉपी कर रहा है। धन्यवाद।